नेत्रहीन बच्चे जो आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके भविष्य को संवारने के लिए, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए रीवा में यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय संचालित है। लेकिन अब इस विद्यालय में भी अव्यवस्थाओं और अभाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी खबरें भी उजागर हो रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। नेत्रहीन विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा ही मीडिया कर्मियों से विद्यालय में अव्यवस्थाओं और अभाव की शिकायत की गई। विद्यार्थियों का यह कहना है कि विद्यालय में टीचर्स नहीं हैं, 2-3 ही टीचर हैं जो पढ़ाई नहीं करवाते और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने वहां के खाना और पानी को लेकर भी शिकायत की कि समुचित व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स के लिए वहां पर हॉस्टल है और संख्या बड़ी है विद्यार्थियों की, लेकिन उस संख्या के हिसाब से वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं। और भी कई शिकायतें विद्यार्थियों द्वारा यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में बताई गई। तो आइए आपको सुनाते हैं कि विद्यार्थियों का क्या कहना है। बताएं, आप लोगों को किस प्रकार की समस्या हो रही है, क्या विद्यालय में समस्याएं आ रही हैं? सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार साकेत है। मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहा हूँ। मैं इस वर्ष क्लास 11th में स्टडी कर रहा हूँ। सर, हम लोग के स्कूल में काफ़ी समस्या हैं। सबसे प्रथम समस्या तो यह है कि हम लोग के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती अच्छे से। पढ़ाई इसलिए नहीं होती अच्छे से क्योंकि हम लोगों के स्कूल में टीचर ही नहीं हैं। सर, केवल आप ही समझ सकते हैं कि 3 से 4 टीचर हैं और जो हम लोग की बहनें हैं, गर्ल हैं, उनका भी यहाँ पे हॉस्टल खोल दिया गया है। और सर, आप स्वयं समझ सकते हैं जो 4 टीचर हैं, 5 तो उतने में ही 3 टीचर, 3 हाँ, तो सर उतने में ही वार्डन, उतने में ही प्रिंसिपल, उतने में ही बाबू, उतने में ही टीचर। तो सर, आप स्वयं समझ सकते हैं कि कौन किसको पढ़ा सकता है। सर, दूसरी बात तो हम लोग के स्कूल की किताबें भी बेच दी गई है। जब इस बात कुछ समय पूर्व हमारे स्कूल में क्या पूरे देश में लॉकडाउन था, तो उस वक्त हम लोग के स्कूलों की जो ब्रेल किताबें थी, तो हम लोग की ब्रेल किताबें बेच दी गई हैं। और उसी समय हम लोग जब घर में थे, किसी गेस्ट द्वारा हम लोगों को सीखने के लिए 2 ऑर्गन दिया गया था जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम लोग के स्कूल में 2 ऑर्गन तो दिए गए थे, हम लोग के सबके सामने दिए गए थे। तो उनमें से एक ऑर्गन नहीं है, अब भी नहीं है हम लोग के बीच। ऑर्गन पता नहीं कि ऑर्गन है तो है कहाँ। ठीक है, हम सब ने ये सब चीज़ें पूछी कि सर, हम लोग के ऑर्गन कहाँ हैं और किताबें हम लोग की कहाँ हैं। तो ये बोला गया कि किताबें जो आपकी थी तो उसमें डीमे लग चुकी थी और ऑर्गन किताब नहीं है इस तरह। ऐसा किसके द्वारा बोला गया? सर, आमोद तिवारी सर, पूरे स्टाफ के ही द्वारा बोला गया हम सबको। यस सर। इस पूरे मामले में जब विद्यालय के प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों को झुठला दिया। उनका यह कहना है कि विद्यार्थियों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। खाने से लेकर पानी की पूरी व्यवस्था है और विद्यालय में बाकी सारी व्यवस्थाएं भी उचित ढंग से की गई हैं। प्राचार्य ने एक और बात बताई कि कुछ समय पहले विद्यार्थियों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिस पर विद्यालय प्रबंधन ने कार्रवाई की, जिससे असंतुष्ट होकर विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में अव्यवस्थाओं की बात कह रहे हैं और असंतुष्ट होकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप ये भी सुनिए कि प्राचार्य ने क्या कहा। से लेकर भोजन तक छात्रावास में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, क्या कहना है आपका? विद्यालय में जहाँ तक पानी पीने की समस्या है तो 2-2 वाटर कूलर लगे हुए हैं और ठंडा पानी आता है। भोजन की रही बात तो भोजन हमारे यहाँ चावल दाल रोटी सब्जी और हफ्ते में जो भी अच्छा खाना है, जैसे पूड़ी है, हलवा है या मीठा आइटम है, वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। बाकी खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। छात्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि 17 मार्च और 18 मार्च को उनको खाना नहीं मिला, और किस कारण से ये शिकायत कर रहे हैं? क्या विवाद है कुछ? देखिए, ये सरासर झूठ है कि उनको भोजन बच्चों को हमारे विद्यालय में नहीं मिला। ये बच्चे कुछ एक बच्चे को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कमरे में बंद करके और उसकी पिटाई किए, और पिटाई करने के बाद जब मामला सामने आया तो ये पता चला कि ये न तो बच्चा चोरी किया था न कुछ किया था, उनका आपसी कुछ विवाद रहा है और इस वजह से उसको कमरे में इस बुरी तरीके से मारे कि हम यहाँ जब वो बच्चा आया उसको देखे तो बाल खड़े थे उसके,
और यहाँ पर इसके चोट के निशान थे, पीठ में चोट के निशान थे। और बच्चों को जब बुलाया गया जो वारदात किए थे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम रिपोर्ट लिखा रहे हो और बाहर निकलो। तो कवायद करनी पड़ी और वो बच्चा घर चला गया। इसके बाद में हम यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए बच्चों को नोटिस दिए कि आप लोग इस तरीके से बंद करके कमरे में मारते हो, किसी दिन किसी बच्चे को कोई भी हादसा हो जाए, हाथ पैर टूट जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, 4-5 बच्चे जिस प्रकार मार रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। तो पूरा मामला यहाँ से शुरू हो रहा है, ना कि खाने पीने और ना पानी व्यवस्था, ना कि विद्यालय की अन्य व्यवस्था से कोई है। बच्चों द्वारा कुछ ही 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो इतने उदंड हैं कि गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं, चोरी करवाते हैं विद्यालय में। अभी गद्दा एक सिला हुआ विद्यालय में पड़ा हुआ था, बोरा में सिला हुआ, खोला गया तो उसका भी वीडियो हमारे पास में है। तो उसमें गद्दा मिला। अब उन बच्चों से पूछा गया जिस कमरे में वो बच्चे रहते हैं, तो एक बोले कि हमें मालूम नहीं कि कौन ऐसा कर रहा है। अपने साथियों को बाहर से बुलाएंगे, यहाँ से बाहर घूमेंगे दिन भर। जो गेट है, मेन गेट, इसका ताला चारों मतलब 24 घंटे खुला रहने चाहिए उनके लिए, और अपने साथियों को बुलाते रहते हैं। यदि मना करें कि आपको बाहर नहीं जाना है तो जब आपको ऐसी सूचना मिली तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई इन बच्चों के खिलाफ? जब हमें ये मिला तो हम बच्चों को समझाए कि भाई आप इस तरीके से मत करो, विद्यालय की बात है, आप सब यहीं रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। और तो बोले कि नहीं सर, वो हमारा चोरी किया है और हम उसको इसलिए मारे हैं। इस तरीके से वो बात करने लगे और हमारा कहना जो है तो नहीं मान रहे थे। इस वजह से हमने उनको नोटिस दिया, उनके गार्जियन को बुलाएंगे अभी और मीटिंग लेंगे उनकी कि इस तरीके से आपके बच्चे करते हैं। कैसा नोटिस दिया गया आपके द्वारा? छात्रावास के प्रबंधन के बारे में कि भाई छात्रावास में आप लोग जो उपद्रव कर रहे हैं ये उचित नहीं है। इस वजह से हमने उनको नोटिस दिया कि क्यों ना आपको छात्रावास से बाहर कर दिया जाए इस तरीके से उदंडता करने पर। कुछ छात्रों को ये कहना है कि उनको मेंटली हैरेस किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लेटर देकर नहीं, यदि किसी बच्चे को मारा जाता है तो क्या कुछ एक्शन तो होगा ही, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा विद्यालय में, नहीं तो ऐसे बढ़ावा मिलेगा। और छोटे हमारे बच्चे विद्यालय के हैं, वो भी ऐसा देखेंगे, ऐसा सुनेंगे, ऐसा करेंगे, किसी को मारे पीटें, उपद्रव मचाएं, गुटखा खाएं, बाहर घूमें। ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए उन पर थोड़ा अनुशासन अंकुश लगाया जाता है और इससे यदि वो बच्चे उनको अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। सभी बच्चे नहीं करते हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.